सामने आ गए हैं, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए सुनामी जैसी स्थिति है। 400 के आसपास आंकड़ा पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है और यकीनन इस पोल को लेकर, एग्जिट के आंकड़ों को लेकर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी गदगद दिखाई दे रही है। तो वहीं इंडिया गठबंधन के लोगों का कहना है कि 295 सीटें हमें आएंगी, यानी कि बहुमत से ज्यादा। इसके लिए इंतजार कीजिए 4 तारीख का। रुझानों में लेकिन अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम की तस्वीर साफ हो रही है। राज्यों की बात हम पहले कर लेंगे। इस वक्त सभी की निगाहें अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम पर लगी हुई है। वोटों के रुझान से दोनों ही सूबों की तस्वीर साफ होती हुई दिखाई दे रही है। रुझान अगर नतीजे में तब्दील हो गए तो इसका मतलब है अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की जनता ने मौजूदा सरकार के पक्ष में वोट दिया है। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी और सिक्किम में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा मतगणना के रुझान में बहुमत के आंकड़े से काफी आगे जा चुके हैं। अरुणाचल में बीजेपी अपने पिछले रिकॉर्ड को सुधारती हुई दिखाई दे रही है। अरुणाचल प्रदेश की 60 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी मौजूदा वक्त में 42 सीट पर आगे चल रही है। पिछले बार बीजेपी अरुणाचल प्रदेश की 41 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, यानी इस बार एक सीट का फायदा लेती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी का अब तक खाता भी नहीं खुल सका है। जहां तक सिक्किम का सवाल है तो सिक्किम में सिक्किम क्रांति मोर्चा क्लीन स्वीप करता हुआ दिखाई दे रहा है। उसकी सुनामी चल रही है इस वक्त सिक्किम में। 32 में से 31 सीट पर एसकेएम इस वक्त आगे चल रहा है। ऋत्विक मंडल हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋत्विक, अब तो यही आंकड़ा फाइनल माना जाए, रुझानों में भारतीय जनता पार्टी अरुणाचल प्रदेश में अपनी सरकार बना रही है और एसकेएम ने क्लीन स्वीप कर लिया है सिक्किम में। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि अरुणाचल प्रदेश में, जैसे मैं बता रहा था कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की वहां पर जो है सरकार बननी जा रही है और एसकेएम जो कि वहां की लोकल पार्टी है उसके ऊपर ही सिक्किम के लोग भरोसा रखे हैं। इसका कारण देखिए, इस चुनाव से पहले कई मर्तबा मैंने नॉर्थ ईस्ट का दौरा किया है। उस दौरान जो जिस तरीके के रुझान आकलन हमें जो पता लगा कि नॉर्थ ईस्ट के लोग एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उम्मीद बनाई बैठी हुई है, क्योंकि मोदी सरकार की जिस तरीके से पिछले समय में कोशिश रहा है, चाहे वो असम हो, अरुणाचल प्रदेश हो या फिर मेघालय हो, इन सब इलाकों में जो है वहां पर जो डेवलपमेंट हुआ है और शायद यही रहा वहां पर जो डबल इंजन सरकार की जो है वो देखी जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये अरुणाचल प्रदेश की राय बेहद ही बहुत ही पॉजिटिव माना जा सकता है। एक तरीके से कल जैसे ही लोकसभा चुनाव का पर्व जो है वो खत्म हुआ, उसके साथ साथ जिस तरीके से जो एग्जिट पोल का आंकड़ा जो दिखा रहा है, एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी जो है देश के सत्ता में वापस आ रही है और उसके अगले ही सुबह पूर्वोत्तर भारत की जो राय निकल कर आ रही है और अरुणाचल प्रदेश बेहद खूबसूरत है चित्रा, मैं कहना चाहूंगा। मेरा अंदाजा है आपका भी वहां पर कई बार मौजूदगी रही होगी, तो आप बखूबी जानते हैं वहां के लोगों के रहन सहन, कल्चर और राजनीति बेहद रोचक होती है। इससे पहले कई बार देखा गया है नॉर्थ ईस्ट का ज्यादातर जो है जनादेश इस पक्ष में रहा है, जो पार्टी देश में दिल्ली में पावर में रहती है उसको ही सपोर्ट करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए ये इस बार के जो चुनाव, विधानसभा चुनाव में इसलिए आसान हो गया जो मुख्यतः दो पार्टी कांग्रेस बीजेपी वहां पर है और उसपे जो 10 सीट वहां पर जो उनकी बढ़ोतरी थी, क्योंकि वहां पर अनकॉन्टेस्टेड वो पहले से जीत चुकी थी, तो कहीं ना कहीं अंदाजा ये स्पष्ट हो रहा था अरुणाचल प्रदेश में सरकार बनने जा रही है। महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहे हैं। दोनों ही राज्यों में एक जगह बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है तो दूसरे राज्य में खाता नहीं खुला है और वहां पर आपको बता दें जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, एसकेएम के लिए क्लीन स्वीप की स्थिति है। लेकिन लौट आते हैं आज तक एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल की तरफ, जिसने बड़ा आंकड़ा रखा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। बीजेपी का 400 पार वाला नारा अब हकीकत बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां पर वो आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, एनडीए 361 से 401 सीटें, यानी कि इसके बीच की स्थिति एनडीए के लिए रहने वाली है और इंडिया गठबंधन 131 से 166, यानी कि बहुत ज्यादा पीछे, जबकि अन्य के खाते में 8 से 10 सीटें यहां पर जाती हुई दिखाई दे रही हैं। एग्जिट पोल में बीजेपी अपने साथियों के साथ 400 से ज्यादा सीट जीतती हुई दिखाई दे रही है। पीएम मोदी का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। इंडिया, पूरे पैन इंडिया पर बीजेपी का असर पड़ रहा है। हालांकि जो इंडिया विपक्षी दल हैं उनका असर पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। पूरे देश में बीजेपी का दबदबा बन गया है। एग्जिट पोल में बीजेपी अकेले अपने बलबूते बड़े अंतर से बहुमत हासिल करेगी, ये भी साफ हो चला है। इंडिया टुडे ग्रुप और एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में एनडीए को 361 से 401 सीट मिलने का अनुमान है। विपक्षी गठबंधन इंडिया को 131 से 166 सीटें, जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, 8 से 10 सीटें बाकी के खाते में जा सकती हैं। 2019 की बात करें तो बीजेपी को अकेले 303 सीटों पर जीत मिली थी।
इस बार ये आंकड़ा बढ़ सकता है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का अब तक के इतिहास का जो सबसे बड़ा आंकड़ा 303 का था 2019 के चुनावों का, वो इस बार उसको पार कर सकता है, आंकड़ा बढ़ सकता है। बीजेपी हिंदी पट्टी से निकलकर पूरे देश पर छाती हुई दिखाई दे रही है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हो। दिल्ली में बीजेपी को एक तरफा बढ़त का अनुमान है। इन राज्यों की 90% से ज्यादा सीटों पर बीजेपी की जीत तय मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करेगी, ये स्थिति भी अब साफ हो गई है। 2019 के मुकाबले ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी हासिल करते हुए दिखाई दे रही है। क्या खास है एग्जिट पोल में, वो हम आपको बता रहे हैं। एनडीए की 400 से ज्यादा सीटें, यकीनन एनडीए 400 पार का नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से सबसे पहले लोकसभा के भीतर दिया गया था। उसके बाद से उसी के इर्द गिर्द पूरा का पूरा ये चुनाव शिफ्ट हो गया। उत्तर प्रदेश में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। कर्नाटक में बीजेपी का जादू बरकरार है, जहां पर 28 सीटें हैं। पिछली बार 25 जीती थी, लेकिन 22 से ज्यादा माना जा रहा है। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी इस बार भी जीत सकती है। वहां पर विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस ने बाजी मारी, लेकिन लोकसभा में उसका असर पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आंध्र प्रदेश में टीडीपी के साथ जाना उसके लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। तेलंगाना में भी वही स्थिति है। एनडीए कमाल करता हुआ इन दोनों ही स्टेट में दिखाई दे रहा है। केरल और तमिलनाडु में उसका दायरा बढ़ रहा है। दोनों ही राज्यों में इसका खाता पिछली बार नहीं खुला था, लेकिन केरल और तमिलनाडु दोनों ही राज्यों में 2 से 4 सीटों के आसपास उसको मिलती हुई दिखाई दे रही है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी ताकत झोंक कर रखी हुई थी। रोड शो भी किया, रैलियां भी की। बंगाल में बीजेपी नंबर 1 बन रही है। ममता बनर्जी को लग रहा है बड़ा झटका। कुल 42 सीटें हैं यहां पर, आपको बताते चले। पिछली बार 18 बीजेपी को मिली थी और 22 पर ममता बनर्जी को जीत मिली थी, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि 30 के आंकड़े को पार कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। ओडिशा और असम में कमल ही कमल दिखाई दे रहा है, यानी कि ओडिशा में बीजू जनता दल के लिए अच्छी खबर नहीं है और असम में क्लीन स्वीप एक तरीके से हो रहा है 14 सीटों को लेकर। एग्जिट पोल के मायने दिखा रहे हैं मोदी का पैन इंडिया असर इस वक्त देखने को मिल रहा है। बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी के लिए कहा जाता रहा था कि ये तो उत्तर भारत की पार्टी है, लेकिन अब दक्षिण में जिस तरह से वो विस्तार ले रही है, पैन इंडिया असर इसको नरेंद्र मोदी का माना जा रहा है। एकजुट विपक्ष का जादू नहीं चला। नरेंद्र मोदी के कद के आगे विपक्षी एकजुटता कहीं भी नहीं चला और खास तौर से कांग्रेस पार्टी को यहां पर कुछ बड़ा फायदा होता हुआ 2019 के मुकाबले दिखाई नहीं दे रहा है। एकजुटता इंडिया गठबंधन ने बनाकर दिखाने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे देश के अन्य दूसरे राज्य हो, वहां पर अगर हम देखें तो एकजुट विपक्ष का उस तरह से जादू नहीं चला, जिसका दावा बार बार तमाम मुद्दों को लेकर यहां पर राहुल गांधी या फिर अन्य दलों की ओर से किया जा रहा था। बीजेपी का दबदबा बना हुआ है। दक्षिण में भी बीजेपी अपने पैर जमाने में लगातार लगी हुई है और यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं अभी अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम 2 राज्यों के चुनावी नतीजे लगातार सामने आ रहे हैं। उनका आंकड़ा किस तरह से बदल रहा है। अरुणाचल प्रदेश बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है। सिक्किम में कांग्रेस बीजेपी राष्ट्रीय पार्टियों का खाता नहीं खुला है। एसकेएम के पक्ष में एक तरफा सुनामी जैसा माहौल है, लेकिन अलग अलग हिस्सों में जाके नॉर्थ ईस्ट की तस्वीरें हों, चाहे दक्षिण भारत की तस्वीरें हों, हमने देखा नरेंद्र मोदी ने कैसे अपनी पूरी ताकत झोंकी थी, उसका असर यहां पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार अभिषेक हमारे साथ मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर आपसे हम चर्चा करेंगे। राजस्थान की 25 सीटों पर मौजूदा स्थिति एग्जिट पोल की जो है उसको लेकर पार्टियां क्या राय रख रही हैं। शरद कुमार हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं और हमारे साथ ऋत्विक भी इस वक्त मौजूद हैं। शशि भी हमारे साथ बिहार की पॉलिटिक्स पर शशि भूषण बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले अभिषेक आपके पास आते हुए, अब 2019 के मुकाबले अगर भारतीय जनता पार्टी 2024 में बेहतर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है, इसको लेकर वहां के जो दल हैं वो क्या सोच रहे हैं? कौन सा मुद्दा ऐसा है जो इस बार इंडिया गठबंधन के लिए काम नहीं किया और बीजेपी के लिए क्लीन स्वीप वाली स्थिति वहां पर पैदा कर रहा है? अभिषेक, देखिए चित्रा, ये प्रधानमंत्री मोदी का एक साइलेंट सुनामी है। जिस तरीके के एग्जिट पोल के आंकड़े आ रहे हैं और अगर यही नतीजों में तब्दील होते हैं तो इसे उत्तर प्रदेश के लिहाज से भी साइलेंट सुनामी के तौर पर देखा जाएगा। क्योंकि अगर मुखर वोटों की बात की जाए तो मुखर वोट निश्चित तौर पर बीजेपी के खिलाफ बोलता हुआ सड़कों पर दिखा, लेकिन लोगों ने जो वोट किया है वो प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वोट किया है। दलों की बात की जाए तो बीजेपी का कहना है कि वो इस आंकड़े के आसपास खुद को मान रही थी और उसके उम्मीदों के मुताबिक ही ये वोट आ रहा है, ये सीटें आ रही हैं। जबकि विपक्ष के नेता अभी भी इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि उनकी सीटें इतनी कम हो रही हैं। वो अभी भी 50 और 55 के आंकड़े के बीच में खुद को मान रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से बीएसपी
पूरी तरीके से साफ हो गई है। इस एग्जिट पोल में 10 सीटें बीएसपी की बिल्कुल खत्म हो गई हैं। ऐसा लग रहा है कि वो फायदा जो है वो इंडिया गठबंधन के सीटों की तरफ जा रहा है। हम लोगों ने भी जो एक अंदाजा लगाया था, चित्रा आप भी थी, तमाम लोग थे, कि 2014 और 2019 के बीच का आंकड़ा कहीं आकर रुकेगा, और अगर आप देखें तो इस एग्जिट पोल में उस आंकड़े की तरफ दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरीके की बात विपक्ष की तरफ से आई कि वो इसे नहीं मानते, और देखेंगे आप तो बहुत सारे लोग पुराने वीडियोस भी डाल रहे हैं। हालांकि अब तो 4 तारीख का सबको इंतजार करना होगा, लेकिन ये एक साइलेंट सुनामी पीएम मोदी के नाम पर, लाभार्थियों के नाम पर, उनके चेहरे पर यह पूरा का पूरा वोट जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जो इस वक्त एग्जिट पोल में है। और उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है, जहां से 80 लोकसभा की सीटें आती हैं, और वहां पर अगर तीसरी बार भी इस तरह के हैट्रिक लगाने में बीजेपी कामयाब रहती है, तो जरा सोचिए भारतीय जनता पार्टी को लेकर किस तरह का भरोसा मौजूदा वक्त में बना हुआ है। एग्जिट पोल के आंकड़े यही बता रहे हैं। अब क्या रहता है फाइनल आंकड़ा देखना महत्वपूर्ण रहेगा। जल्दी से बिहार के आंकड़े आपके सामने रखते हैं। आपको बताते चले कि बिहार में यहां थोड़ा नुकसान जरूर हो रहा है, लेकिन यहां पर आपको दिखा रहे हैं एनडीए को 48% वोट शेयर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, इंडिया गठबंधन को 42%, अन्य के खाते में 10%। और इसको अगर हम सीटों में तब्दील करें तो यहां पर बिहार में 29 से 33 सीटें एनडीए को, इंडिया गठबंधन को 7 से 10 सीटें, अन्य को 0 से 2 सीटें। 2019 में 40 में से 39 सीटें जहां पर एनडीए को मिली थी, जिनमें बीजेपी को 17, 16 मिली थी जेडीयू को, और 6 सीटों पर कामयाबी मिली थी चिराग पासवान की पार्टी को। लेकिन यहां पर अच्छा खासा नुकसान उठाती हुई दिखाई दे रही है शशि भूषण। इसके पीछे की बड़ी वजह क्या समझ में आ रही है? एनडीए के जो सहयोगी दल है, खासतौर से जेडीयू, इसमें बताया जा रहा है कि जेडीयू का प्रदर्शन 2019 के मुकाबले इस बार खराब रहने वाला है। वो नीतीश कुमार की पलटीमार छवि के कारण या कोई और वजह समझ में आती है? शशि। देखिए चित्रा, जहां तक मुझे लगता है नीतीश कुमार की पार्टी अगर कमजोर कड़ी साबित हो रही है तो उसकी सबसे बड़ी वजह उनके उम्मीदवार हैं। और जिन सीटों का नुकसान हो रहा है, उन सीटों का नुकसान भी शायद नहीं होता अगर बीजेपी या एनडीए ने अपने सिटिंग एमपीज का टिकट ज्यादा काटा होता। आप ये समझिए कि बिहार में 10 साल से जो सांसद हैं, उन सांसदों को लेकर के बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। ये सीधा सीधा जनादेश जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के है। मोदी की गारंटी वाला असर है कि ये इन सीटों पे जीत जो है, या जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें जीत दिख रही है एनडीए की। लेकिन हाँ, कुछ जगह पर इतनी नाराजगी थी उम्मीदवारों को लेकर के, जिसका असर शायद एग्जिट पोल में भी दिख रहा है। नतीजे जो हैं वो 4 जून को सामने आएंगे। लेकिन जो परफॉर्मेंस महागठबंधन का बिहार में दिख रहा है, उसके लिए क्रेडिट तेजस्वी यादव को जाना चाहिए। तेजस्वी यादव ने जो एमवाई वाला फैक्टर था उससे आगे बढ़ करके नए एक्सपेरिमेंट किए हैं कैंडिडेटों के चयन के मामले पर। उन्होंने देखिए कुशवाहा उम्मीदवार 8 उतारे अपने गठबंधन से। इसके अलावा उन्होंने भूमिहार जाति, जो कभी आरजेडी का बहुत होल्ड वोटर नहीं माना जाता है, उस जाति से उम्मीदवार बनाए। राजपूतों को टिकट दिया, कांग्रेस से ब्राह्मणों को उम्मीदवार बनाया गया। तो ये जो तमाम एक्सरसाइज है उन्होंने कहीं न कहीं सेंधमारी की है। जहां तक बात आप कर रही थी चित्रा की जेडीयू क्या कमजोर कड़ी साबित हुई है, मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि देखिए ईबीसी पर आज भी नीतीश कुमार की एक पकड़ कहीं न कहीं दिखती है। और नरेंद्र मोदी के साथ जब वो आ जाते हैं नीतीश कुमार, तो उनका वो वोट बैंक बहुत मजबूत हो जाता है। आप ये अंदाजा लगाइए चित्रा, आप भी उस दिन स्टूडियो में थी और संजय जी जो वहां पैनलिस्ट हैं वो भी बैठे थे, जब जातीय जनगणना की रिपोर्ट आई थी। अगर उस रिपोर्ट के आने के बाद नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ रह गए होते तो नतीजे क्या होते, ये अंदाजा भी लगाना चाहिए।